निःशुल्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक स्वच्छ और सत्य सनातनी समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में आदि सनातन पंथ पर चलते हुए आदि सनातन धर्म फिर से प्रतिष्ठित होगा। अब यहाँ से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई। इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ। इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा, जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे। वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद। पुण्यात्माओं, अब ये है वो सृष्टि रचना। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान क्या है, ये सृष्टि रचना कैसे हुई। मिस्टर मॉर्गन जी का यह सवाल था कि सृष्टि की रचना एक पुरुष और एक स्त्री से हुई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए सृष्टि रचना के ज्ञान से सिद्ध हो जाता है कि सभी ब्रह्मांडों की रचना कबीर परमेश्वर जी ने की है। लेकिन इस काल लोक में जीवों को उत्पन्न करने वाले स्त्री और पुरुष काल और दुर्गा है। मिस्टर मॉर्गन का एक कथन और था। उनका कहना है कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब देवी देवता नहीं थे। क्रिएशन के बारे में हिंदू सोच अच्छी लगी। ये कहती है सृष्टि के शुरू में देवता थे ही नहीं। ये महान कथन हमें मिलता है ऋग्वेद में। दर्शकों, सृष्टि रचना के ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है कि काल और देवी दुर्गा ने सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति की थी और उसके बाद देवी देवता और संपूर्ण प्राणियों की, जिससे सिद्ध होता है कि सृष्टि के प्रारंभ में देवता नहीं थे। दर्शकों, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में काल ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन जानते हैं, क्योंकि इन सब देवताओं और ऋषियों का आदि कारण अर्थात उत्पत्तिकर्ता मैं ही हूँ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा को भी सृष्टि का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला ये काल रूपी ब्रह्म ही है। दर्शकों, इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि काल की भी उत्पत्ति हुई है। इसलिए यहाँ काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता व ऋषिजन नहीं जानते। दर्शकों, पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं जान सकता, इसलिए ब्रह्मा और अन्य ऋषिजन केवल अधूरा ज्ञान बता रहे हैं। काल ब्रह्म की उत्पत्ति को सही सही कबीर देव ने अर्थात कबीर साहिब जी ने सूक्ष्म वेद में सही सही बताया है, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला वही कबीर देव है, यानी कबीर साहिब। दर्शकों, मिस्टर मॉर्गन ने सृष्टि रचना के संदर्भ में वेदों का जिक्र किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेदों में सृष्टि रचना का जिक्र ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में आता है। ये बात संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा से बताते आए हैं और वो साथ ही साथ वेदों से भी प्रमाणित करते आए हैं। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया है। दर्शकों, जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, वो सृष्टि रचना सूक्ष्म वेद से प्रमाणित है। अब आपको वेदों से भी सृष्टि रचना प्रमाणित करते हैं, ताकि आपको पता चले कि सूक्ष्म वेद कितना प्रमाणित है। दर्शकों, आपको सभी सदग्रंथों से प्रमाण इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि सूक्ष्म वेद की सत्यता पर कोई भी किसी भी प्रकार की शंका न कर सके, क्योंकि गीता, वेद व पुराणों का संपूर्ण ज्ञान भी सूक्ष्म वेद में ही है। कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं, उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में, 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं, 2-3 वर्ष के ही, छोटी युगों में आपको सभी सदग्रंथों से प्रमाण इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि सूक्ष्म वेद की सत्यता पर कोई भी किसी भी प्रकार की शंका न कर सके, क्योंकि गीता, वेद व पुराणों का संपूर्ण ज्ञान भी सूक्ष्म वेद में ही है। कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं, उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में, 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं।
तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, उसी समय से उस विद्वान, वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषि जिन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं शरीर के जो लीला में शरीर में, तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है, तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है। अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूं, और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं दिखा है, परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो, एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी चांद सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए। और बहुत अच्छी तरह चर्चा करते हैं, वेदों को बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्नि तनुषि विष्णुवे तो सोम से तनुरसी, वो परमात्मा सह शरीर है, और उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का सबके पालन धारण पोषण करने के लिए, यहाँ करके संभालने के लिए भी उस परमेश्वर का एक शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, कहा करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूं और मैं ही दोनों स्थानों पर रहता हूं, ऊपर सचखंड सतलोक में, ऊपर के लोकों में भी मैं ही हूं, और यहां भी मैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए आया हूं। अब परमात्मा यथार्थ ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के परमेश्वर साकार है, और ऋषि जी कहते थे, ऋषियों ने सब आपस में जो अज्ञान फैला रखा था, वो जैसे अभी तक है कि वो निराकार है। तो परमात्मा साकार बताते थे कि कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप, और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान और ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लगे हुए, उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। सतसुकृत जी कौन थे और ऋषिजन उन्हें वामदेव क्यों कहा करते थे? परमेश्वर कबीर जी सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव को मिलने के बाद परमेश्वर पृथ्वी पर घूम घूम कर बहुत से ऋषियों से ज्ञान चर्चा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित होने के कारण किसी भी ऋषि महर्षि ने ज्ञान सुनने की चेष्टा ही नहीं की। महर्षि मनु से भी परमात्मा ने वेद ज्ञान पर भी चर्चा की, लेकिन महर्षि मनु ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान ग्रहण किया था, जिसके कारण महर्षि मनु जी ने परमात्मा को उल्टा ज्ञान देने वाला बताया तथा परमेश्वर का उपनाम वामदेव रख दिया। परमात्मा ने महर्षि मनु व अन्य ऋषियों से यहाँ तक कहा कि वह पूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ, जिसकी तलाश आप सभी कर रहे हो। मैं सनातन परम धाम सतलोक में रहता हूँ। लेकिन उन्होंने परमात्मा का उपहास किया तथा कहा, आप यहाँ हैं तो आपका सतलोक तो आपके बिना सुनसान पड़ा होगा, वहां सतलोक में जाने का क्या लाभ, वहां गए प्राणी तो अनाथ हैं। तब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मैं ऊपर भी विराजमान हूं। तब मनु जी सहित सर्व ऋषियों ने ठाका लगाकर कहा, फिर तो आपका नाम वामदेव उचित है। वामदेव का अर्थ 2 स्थानों पर निवास करने वाला भी है। इस प्रकार उन ज्ञानहीन ऋषियों ने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। प्रसंग चल रहा है, वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। जैसे दायां हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लगे, सत्सुकृत नाम छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम बूंडा धर ले गांव में, बूंडा,
मुंडा माने